गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, आ धरती कितना देती है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी रचना है। प्रस्तुत कविता आ धरती कितना देती है प्रकृति पर आधारित कविता है, जिसमें उन्होंने धरती को रत्न प्रसावनी अर्थात रत्नों को पैदा करने वाली जैसा विशेषण देकर इसके प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त किया है और बताया है कि हम जैसा व जितना बोएंगे ये धरती हमें वैसा ही व उससे कई गुना पैदा करके देती है। इसलिए हमें इसमें प्रेम, समर्पण व परिश्रम के बीज बोने होंगे, तभी हमें भविष्य में बदले में उसी प्रकार की व कई गुना ज़्यादा फसलें प्राप्त होंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहाँ पर कवि कहते हैं छुटपन यानी बचपन में, बंजर धरती यानी ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी ना उगे, अंकुर यानी पौधों का प्रारंभिक स्वरूप, फूटा यानी निकला, बंध्या ना पैदा करने वाली, उगला यानी दिया, सब धूल हो गए यानी समाप्त हो गए, हताश निराशा, बाट यानी मार्ग, पथ रास्ता, जोहता रहा यानी प्रतीक्षा करता रहा, कल्पना यानी मन की उपज, अपलक बिना पलक झपकाए, अबोध यानी नासमझ नादान, रोपा यानी लगाना, तृष्णा प्यास, विशेष कामना जिसे कहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने बचपन की घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि एक दिन अनजाने में लालच के वशीभूत होकर उन्होंने कुछ सिक्के मिट्टी में बो दिए थे, जिसका परिणाम निराशाजनक ही निकला। निम्न पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कवि ने अपने बचपन में एक दिन उत्सुकता से धरती में पैसे बो दिए। उस समय उन्होंने सोचा कि जैसे बीज बोने पर पेड़ बन जाता है, वैसे ही पैसे बोने पर उससे पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उग जाएंगे और जब जोरदार हवा चलेगी तो उसमें उन रुपयों की फसलों में से सिक्के के खनकने की सुंदर आवाज़ें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार बहुत सी फसलें हो जाने पर मैं बहुत सारे रुपए इकट्ठे करके बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस बंजर जमीन में से पैसों का एक भी अंकुर नहीं फूटा। उस बांझ धरती ने रुपयों की एक भी फसल पैदा नहीं की। इस प्रकार उनका पैसों का पेड़ उगाने का जो सपना था मानो मिट्टी में मिल गया। चूँकि बच्चों की यह प्रकृति होती है, यह स्वभाव होता है कि वे जल्दी हार नहीं मानते, अतः उनका मासूम बचपन निराश होने के बावजूद कई दिनों तक नई फसल के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। तब वे अबोध अर्थात भोले थे, छोटे थे। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने ममता अर्थात मोह रूपी सिक्कों को तृष्णा अर्थात लालच रूपी जल से सींचा था। अर्धशती है राती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा जुली, सर्दी मुस्काई, सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मड़ी माड़ी बांध दिए हों। अर्धशती यानी आधी शताब्दी, जिसको 50 ईयर्स बोलते हैं, 50 साल,
अहराती मतलब कांपती हुई अथवा थरथराती हुई। मधु यानी बसंत, पतझड़ ऐसी ऋतु जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। अनजाने यानी बिना जाने ही। ग्रीष्म यानी गर्मी, शरद कार्तिक के महीने में होने वाली ऋतु। हेमंत अगहन और पूस के महीने की ऋतु। तरु यानी वृक्ष। उदी मतलब बैगनी रंग। गहरे कजरारे यानी गहरे काले रंग। कौतूहलवश, जिज्ञासावश। गीली तह यानी गीली सतह। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि बहुत समय बीत जाने के पश्चात जब उन्होंने अनजाने में ही, बिना जाने अनजाने में ही अपने बगीचे के एक कोने में सेम के बीज बो दिए तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो इन पंक्तियों में बताया गया है। इसका भावार्थ यह है कि उस बचपन की घटना के बाद 50 वर्ष कैसे बीते पता ही नहीं चला। इस बीच कितनी ही ऋतुएं आईं और चली गईं। जैसे पतझड़ के कितने ही सुंदर मौसम आए, तपती गर्मी का मौसम आया। वर्षा ऋतु में लोगों ने झूलों का आनंद लिया। कितनी ही खिली हुई शरद ऋतुएं आईं। हेमंत ऋतु में लोग सर्दी में ठिठुरते रहे। फिर से पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़े, फिर पुनः उनमें पत्ते आए। फिर एक बार जब गहरे बैगनी रंग को आसमान में बिखरने की इच्छा से गहरे काले रंग के बादलों ने धरती पर वर्षा की, उस वक्त कवि ने जिज्ञासावश अचानक ही अपने घर के आंगन के कोने में गीली मिट्टी को थोड़ा सा हटाकर उसमें सेम की फली के कुछ बीज डाल दिए और उन्हें मिट्टी में ऐसे दबा दिया मानो रत्न मिट्टी में छिपा दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विभोर हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में नई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं, जीवन की यह हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंखा मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से कवि यहाँ कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब अनजाने में बोए गए सेम के बीजों ने पौधों का रूप ले लिया, जिसे देखकर उसके आश्चर्य और हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। कवि सेम के बीज बोने की उस छोटी सी घटना को भूल गया, क्योंकि उन्हें यह घटना इतनी महत्वपूर्ण लगी ही नहीं थी जिसे वह बार बार याद करता। एक दिन जब वे संध्या के समय यानी शाम के समय अपने आंगन में टहल रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि आंगन के कोने में कई नए नए छोटे छोटे पौधे मानो छाता ताने खड़े थे। यह देखकर उनको आश्चर्य तथा हर्ष की सीमा नहीं रही। उनको बहुत खुशी हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें छाते का रूप कहें या जीवन की विजय रूपी ध्वजा कहें या फिर नन्ही नन्ही प्यारी सी खुली हथेलियाँ माने। वे चाहे जो चित्र प्रस्तुत करें, परंतु उन पौधों में उल्लास भरा हुआ दिखता था। ऐसा लगता था मानो अंडों को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्सुक लग रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।